नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन यास काफ़ी ताकतवर होता चला जा रहा है। इसमें ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये तूफ़ान कहाँ कहाँ पर नुकसान करेगा और इसकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, इन सब पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। इस इमेज में तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस साइक्लोन के बादल कहाँ तक जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मध्य भारत तक स्पाइरल्स जा रहे हैं। ये देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर से भी बादल गुजर रहे हैं। साथ ही साथ इसका असर आंध्र प्रदेश में भी देखा जा रहा है, उड़ीसा में इसका असर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो झारखंड पर इसके बादल पहुँच रहे हैं, बिहार पर भी इसका असर आ रहा है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल पर भी ये असर दिख रहा है। तो यहाँ ये सिस्टम और ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजरी है। पिछले आधे घंटे की सैटेलाइट इमेजरी है जिसको जोड़कर ये एनिमेशन बनाया गया है और उसमें तमाम चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये जो साइक्लोन है इसके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि बालासोर के पास में इसका लैंडफॉल होगा। 26 तारीख की शाम को या दोपहर को इसका लैंडफॉल शुरू होगा और 26 तारीख की सुबह ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोस्टल एरियाज के पास पहुंच जाएगा। तो ताज़ा बुलेटिन क्या कह रहा है, कितनी दूरी पर है, आइए देखते हैं। तो यहाँ जो ताज़ा बुलेटिन है वो क्या कह रहा है, वो पोजीशन बता रहा है कि किस जगह पर है। ये देखिए, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर साइक्लोन मौजूद है। अब इसमें कई कलर आपको दिख रहे हैं। वाइट कलर जो दिख रहा है ये बता रहा है कि यहाँ सबसे कम तापमान है और ये क्लाउड टॉप की बात करते हैं, यहाँ पर -70 डिग्री का तापमान है, यानी जो बादल हैं वो समंदर की सरफेस से काफ़ी ऊपर तक गए हुए हैं और इसका जो असर है देखिए किस तरीके से दूर तक जा रहा है, यानी मध्य भारत तक इसका असर जा रहा है इस साइक्लोन का। अब ये और ताकतवर हो चला है। चलिए इसका रास्ता देखते हैं कि अभी क्या कह रहा है मौसम विभाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ तक इसको, यहाँ से ये पैदा हुआ, ओरिजिन यहाँ पर हुआ और 23 तारीख को कम दबाव का क्षेत्र, उसके बाद डीप डिप्रेशन बना, फिर उसके बाद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्थिति है और ये ताकतवर होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन देखिए और इसकी डायरेक्शन भी बदली है। अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव है। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव है और ये बदलाव जब थोड़ा होता है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आगे जाकर किस तरीके का असर दिखाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बालासोर के पास से निकलेगा और इसके अलावा आगे चलते चले जाइए तो जमशेदपुर के पास में, रांची से पहले ही ये जो है एक तरीके से ख़त्म हो रहा है और डिप्रेशन बन रहा है, लेकिन इसका असर एक लंबे इलाके में रहेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो पटना और साथ ही साथ जो उत्तर बिहार का इलाका है वहाँ पर भी बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें उड़ीसा के तमाम इलाके हैं, जिसमें उत्तर उड़ीसा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब जगह पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश, ज़बरदस्त हवाएं। और अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ रहा है। तो यहाँ ये बात हो गई कि किस तरीके से ट्रैक है और इसकी हवाओं की बात कर लेते हैं, इसकी रफ्तार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी रफ्तार अभी लगातार बढ़ रही है। देखिए 50 नॉट, उसके बाद ये 55 नॉट, फिर हो जाएगी 65 नॉट। 65 नॉट का मतलब होता है समुद्री मील और यहाँ पर 75 नॉट हो जाएगी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और जो ये बीच का हिस्सा है जो आपको ब्राइट कलर दिख रहा है एक तरीके से, तो इसमें अगर हम देखें यानी तो इसमें सबसे ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी और इसमें जो स्पीड होगी वो काफ़ी होगी, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलेंगी जब ये टकरा रहा होगा। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इन हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी, तो लेकिन तब भी इसकी रफ्तार काफ़ी रहेगी, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये झारखंड में घुस सकता है। और जब ये डिप्रेशन बनेगा तब भी इसकी जो रफ्तार है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी।
और मौसम विभाग ने यहाँ पर एक ख़ास चीज़ की भविष्यवाणी की है। तो यहाँ पर आप भविष्यवाणी किस चीज़ की है कि जो समंदर का पानी है वो कितना ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें 26 तारीख को चंद्र ग्रहण है, मतलब सूरज, धरती और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, लिहाजा हाई टाइड है। हाई टाइड के ऊपर अगर हम देखें तो तकरीबन 2 मीटर का समंदर का पानी और चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं, क्योंकि जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन के पास का इलाका जहाँ पर ये साइक्लोन लैंडफॉल करता है, उसके अगर हम देखें तो जो ये हिस्सा है रेड कलर जो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, उस हिस्से पर सबसे ज़्यादा असर रहेगा। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। और ये इलाका कौन सा है? भद्रक और आसपास का इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि नुकसान होगा। तो यहाँ वाकई चिंता की बात है। चलिए एक बार हम देखते हैं रेनफॉल वार्निंग में अब मौसम विभाग क्या कह रहा है। यानी 25 तारीख यानी आज के दिन हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में अगले 24 घंटे में ज़बरदस्त तरीके की बारिश होनी है। यहाँ चाहे नॉर्थ 24 परगना हो, हुगली हो और पश्चिम मेदिनीपुर हो, जगराम हो, या हम कह सकते हैं पूर्व मेदिनीपुर हो, तो इन सभी जगहों में ज़बरदस्त तरीके की बारिश होनी है। इसीलिए इसको ऑरेंज कलर में वार्निंग दी गई है। और 26 तारीख जिस दिन लैंडफॉल होना है उस दिन देखिए गांगेड़ क्षेत्र है, यानी गंगा का जो मैदान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ भारी से बहुत भारी बारिश, मतलब आप सोच सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। जो नीले बादल हैं, यानी जहाँ जहाँ नीला बादल दिखाया जा रहा है वहाँ पर अतिवृष्टि होगी, एक्सट्रीमली सीवियर रेनफॉल होनी है यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी है। यानी ये जो हिस्सा है जिसमें सुंदरवन और साथ ही साथ पूर्व मेदिनीपुर और जगराम, इसके अलावा हम कह सकते हैं पश्चिम मेदिनीपुर, तो इन जगहों पर ज़बरदस्त तरीके की बारिश होनी है, जिसमें ब्लू कलर के बादल दिख रहे हैं। ऊपर जो हल्के कलर के बादल दिख रहे हैं आसमानी कलर के, यहाँ पर क्या है, भारी बारिश होनी है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 13 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर की बारिश हो जाएगी। और हैवी रेन जो ग्रीन बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये बारिश का सिलसिला सिर्फ नीचे नहीं रहेगा, दार्जिलिंग तक रहेगा। ये 26 तारीख की हम बात कर रहे हैं जिस दिन साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। और 27 तारीख को भी ये बारिश बंद नहीं होगी। तमाम इलाकों में जो रेड वाले हैं आप समझ सकते हैं भारी से बहुत भारी बारिश, ये देखिए पहाड़ तक ऊपर तक जा रही है, मतलब दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इन सारी जगहों पर ज़बरदस्त तरीके की बारिश मौसम विभाग दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के लिए हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे भारी हैं, 24 से 48 घंटे भारी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है नॉर्थ उड़ीसा का जो इससे प्रभावित ना हो रहा हो। और यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की ऑरेंज वार्निंग दी गई है, मतलब यहाँ हवाएं तेज़ हो जाएंगी, ज़बरदस्त बारिश होगी। और जिस दिन लैंडफॉल होना है तो वो इलाका देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा ये रेड कलर का, ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव होगा। लेकिन 27 तारीख को राहत रहेगी उड़ीसा में। चलिए अब हवाओं की बात कर लेते हैं, विंड वार्निंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 25 तारीख के लिए अगर हम बात करें तो सुंदरवन का इलाका और पूर्व मेदिनीपुर का जो इलाका है वहाँ पर जो हवाओं की रफ्तार रहेगी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। ये जो कलरफुल इलाका आपको दिख रहा है यहाँ 60 से 70। और इसके अलावा ये जिस दिन साइक्लोन लैंडफॉल करेगा उस दिन की अगर हम बात करें तो ये 26 मई की बात कर रहे हैं। और 26 मई को सुंदरवन के इलाके में हम कह सकते हैं कि 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यानी जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है और ये जो रेड दिख रहा है, रेड में सबसे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और ये जो कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम कह सकते हैं 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और येलो कलर जो आपको दिख रहा है, इन इलाकों में हम कह सकते हैं कि 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चलिए 27 मई की बात करते हैं। तो 27 मई को पश्चिम बंगाल का जो ये आपको गुलाबी रंग का इलाका दिख रहा है, इसी जगह पर ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलेंगी, लेकिन हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। चलिए अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में हम कह सकते हैं जो अलग अलग इलाके हैं, यहाँ पर जो नारंगी रंग का इलाका दिख रहा है, यहाँ एक आपको ये दिख रहा होगा कि गुब्बारा टाइप का बना हुआ है, ये विंड वार्निंग है। ये विंड वार्निंग है, ये यानी दिखाता है कि इन इलाकों में विंड वार्निंग दी गई है।
और ये जो हिस्से हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवाएं चल सकती हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं जिस दिन लैंडफॉल होना है तो सबसे ज़्यादा असर एकदम रेड ब्लड यानी जिसमें हम कह सकते हैं ब्लड रेड जो इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा, और ऊपर जो सिर्फ रेड है वहाँ थोड़ा कम। लेकिन अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड काफ़ी रहेगी। आप सोच सकते हैं कि 130 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं टकराएंगी, और ये सिलसिला हम कह सकते हैं आगे भी जारी रहेगा। यानी ये जो नारंगी रंग का है ये 27 तारीख के को भी वार्निंग दे रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि हवाएं तेज चलेंगी। तो ये तो बात हो गई आपकी उड़ीसा की। तो ये ज़बरदस्त तरीके से जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या क्या स्थिति बनेगी। चलिए एक बार साइक्लोन की बात कर लेते हैं, जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्थिति अब बदलती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं बालासोर से और थोड़ा खिसका है ये, यानी जो लैंडफॉल का जगह दिखाई जा रही है, और ये एक ताकतवर सिस्टम रहेगा। मतलब अगर हम झारखंड की बात करें तब वहाँ पर भी ये ताकतवर बना रहेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, और मौसम विभाग इस पर पल पल नज़र रखे हुए है कि किस तरीके से। देखिए ये बदली हुई स्थितियों में हम आपको दिखा रहे हैं कि बालासोर से और नीचे की तरफ इसका लैंडफॉल होने की बात अब कही जा रही है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदल कर ये कहाँ जाएगा, जमशेदपुर से और नीचे आ गया। पहले रांची के पास जा रहा था, अब ये गुमला के पास जा रहा है। मतलब अगर हम झारखंड की बात करें तो डिप्रेशन ये गुमला के पास जा रहा है, और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा 26 तारीख तक, और 27 को जब ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा तब की बात की जा रही है। तो इसमें मुड़ाव है, अभी और ज़्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे पता चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं एनिमेटेड तरीके से। अगर हम देखें कि पिछले कुछ घंटों में जो हवाएं चली हैं उससे देखा जाए कि साइक्लोन कहाँ पर है, तो वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय की स्थिति है साइक्लोन की, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चल रही हैं, उमड़ घुमड़ रही हैं, और इसका असर कहाँ कहाँ तक जा रहा है, तो असर आना शुरू हो चुका है। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं बांग्लादेश और सुंदरवन के कई इलाकों में जोरदार हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा के कोस्टल एरिया में ज़बरदस्त तरीके से हवाएं हैं, और ये हवाओं की रफ्तार आप देख सकते हैं, ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से ये साइक्लोन और पावरफुल हो रहा है, और लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है कि इसमें कोई बदलाव जो भी हो रहा है उसको समय रहते पहचाना जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये साइक्लोन समंदर के तट के पास पहुंचेगा इसकी डायरेक्शन में बदलाव होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका है, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन बदलती हुई नज़र आ रही है। यानी ये पश्चिम बंगाल से हम कह सकते हैं थोड़ा दूर जा रहा है, और पश्चिम बंगाल से थोड़ा दूर जा रहा है, इसका मतलब है उड़ीसा के और ज़्यादा इलाके इसकी चपेट में आएंगे। तो नज़र रखे हुए है मौसम विभाग, और इसकी जानकारी जैसे जैसे बदलाव होंगे न्यूज़ स्टेशन पर आपको मिलती रहेगी। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।